हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन को मिलने वाली टैक्स डिडक्शन के बारे में। सीनियर सिटीजन को क्या क्या छूट मिलती है आईटीआर फाइल करते टाइम अपना टैक्स बचाने के लिए। हम एक एक छूट, सारी छूट जितनी भी सीनियर सिटीजन को मिलती है, हम एक एक करके सबका डिटेल में आपको बताएंगे। तो आप अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए आईटीआर फाइल करते टाइम ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको फ़ायदा हो और आपको पता लगे कि आप किस किस छूट का फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जानने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि सीनियर सिटीज़न की डेफिनेशन क्या है। इनकम टैक्स के लिए सीनियर सिटीज़न की डेफिनेशन है कि आप जिस भी साल का आईटीआर फाइल करें उस साल में आप 60 साल का आपका उम्र कंप्लीट हो चुका हो, तो 60 साल से और 80 साल से नीचे है तो आपको सीनियर सिटीजन का कैटेगरी में आया जाता है। और अगर आप 80 साल कंप्लीट कर चुके हो, 80 साल और अबव है, तो आपको सुपर सीनियर सिटीजन कैटेगरी के अंदर शामिल किया जाता है। तो इन दोनों को ही फ़ायदे मिलते हैं अलग अलग, तो हम एक एक फ़ायदा आपको बताते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले एक बात करते हैं सेक्शन 194P। सेक्शन 194P के अंदर आपको छूट मिलती है जो इसकी उम्र 75 साल है और अबव है, उसको आईटीआर फाइल करने से छूट मिलता है। उसकी कंडीशन है कुछ कि वो रेजिडेंट होना चाहिए प्रीवियस ईयर में, मतलब वो इंडिया का निवासी होना चाहिए प्रीवियस ईयर से, और उसका इनकम दो ही होना चाहिए। एक तो उसका इंटरेस्ट से इनकम आ रहा हो और दूसरा पेंशन से, ये दो ही इनकम होना चाहिए उसका। और जिस बैंक में उसका एफडी या इंटरेस्ट आ रहा है और जिसका उसका पेंशन आ रहा है वो एक ही बैंक के अंदर होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो सेक्शन 194P के अकॉर्डिंग आपको आईटीआर में फाइल करने से छूट मिलती है। अब दूसरे सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन 80G 80GGC। इसके अंदर आप कोई भी जैसे डोनेशन देते हो, अगर आप किसी को डोनेशन देते हो, कोई किसी ट्रस्ट को, पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर छूट मिलती है। कुछ छूट मिलती है 50% में, और कुछ जैसे पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं, और कुछ ट्रस्ट होती हैं रजिस्टर्ड जिसके अंदर 100% छूट मिलती है। आप जितना भी डोनेशन देते हो आप पूरे का पूरा 100% क्लेम कर सकते हो। अब बात करते हैं तीसरे सेक्शन की, स्टैंडर्ड डिडक्शन की। स्टैंडर्ड डिडक्शन है तो अगर आपकी इनकम में जैसे पेंशन आती है सीनियर सिटीजन की, तो उनको उस पेंशन की इनकम के ऊपर अपना उनको 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फ़ायदा मिलता है। अब बात करते हैं सेक्शन 24B का। सेक्शन 24B के अंदर अगर आपने कोई हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो हाउसिंग लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट पे करते हैं हम, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पेड किया हुआ है तो हम 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट पेमेंट का सेक्शन 24B के अंदर हम छूट ले सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 80C 80CC D1। इसके अंदर हमें अब इन सभी सेक्शन को मिला के हम कंबाइंड 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन ले सकते हैं अपनी इनकम में। इसके अंदर आपका LIC आ जाता है, PPF का पेमेंट आ जाता है, ELSS आ जाता है, म्यूचुअल फंड टैक्स सेविंग, ट्यूशन फीस आता है, NSC आता है, प्रिंसिपल ऑफ हाउसिंग लोन आता है, एन्युटी प्लान आता है, गवर्नमेंट पेंशन स्कीम अगर हमने कोई लिया हुआ है, तो ये सारे अगर कोई भी स्कीम में हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो हम उसको 80C 80CC TCC D1 के अंदर क्लेम कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम लिमिट 1.5 रुपये तक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, सेक्शन 80D। इसके अंदर हमें मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हम अगर पे करते हैं तो हम 50,000 रुपये तक उसमें सीनियर सिटीजन को छूट मिलता है सेक्शन 80D के द्वारा, कि हम कोई भी मेडिकल पॉलिसी लिया हुआ है तो हमें 50,000 रुपये तक हमें छूट मिल जाता है, तो हम वो क्लेम ले सकते हैं। इसके अंदर ये कंडीशन भी, अगर आपने कोई प्रीमियम पॉलिसी नहीं लिया हुआ, मतलब पॉलिसी नहीं खरीदा हुआ, तो आप डायरेक्ट भी अगर आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर किया हुआ 50,000 रुपये तक, आप उसको भी डिडक्शन में क्लेम कर सकते हो, बशर्ते आपने उसको कैश में पेमेंट ना किया हो। जो भी मेडिकल एक्सपेंडिचर हो आपने ऑनलाइन पेमेंट किया हो तो आप उसको भी सेक्शन 80D के अंदर क्लेम कर सकते हो। अब नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 80U। तो इसके अंदर ये सेक्शन होता है, अगर आप कोई सीनियर सिटीजन हो, डिसेबिलिटी है आपको, तो इसके अंदर आपको डायरेक्ट 75,000 रुपये तक का फ्लैट डिडक्शन मिलता है। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। और अगर आपकी डिसेबिलिटी है 80% या इससे ज़्यादा तो आपको डिडक्शन मिलता है 1,25,000 रुपये का। तो ये डायरेक्ट, इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है। तो ये अगर सेक्शन 80U के अंदर डिसेबल्ड पर्सन है तो उसको ये 75,000 की, और 80% से ज़्यादा डिसेबल तो 1,25,000 रुपये तक का बेनिफिट मिलता है। अब नंबर 8 पे बात करते हैं सेक्शन 80DDB।
इसके अंदर हमें मिलता है कि कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ होती हैं जो क्राइटेरिया है उस स्पेसिफाइड डिजीज़ का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग है कि कुछ स्पेशल डिजीज़ हैं उनके अगर उनकी ट्रीटमेंट के लिए हमने पैसा लगाया तो उससे डिडक्शन कर सकते हैं हम, उसमें भी 1 लाख रुपए तक का हमें छूट मिलता है। अगर हमने कोई ट्रीटमेंट करवाया स्पेसिफाइड डिजीज़ के लिए तो सेक्शन 80 DDB के अंदर हम 1 लाख रुपए तक का छूट ले सकते हैं। अब नंबर 9 की बात करते हैं, सेक्शन 80 TTB। इसके अंदर हमें इंटरेस्ट इनकम पे 50,000 रुपये तक डिडक्शन मिलता है। इसके अंदर हमारा फिक्स डिपॉजिट का इनकम भी आ जाता है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट भी आ जाता है। ये सब मतलब कोई भी हमें बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, चाहे वो सेविंग खाते पे, चाहे RD अकाउंट हो, चाहे मंथली स्कीम हो, चाहे SB अकाउंट हो, चाहे FD हो, सब का मिला के हमें सीनियर सिटीजन को 80 TTB के अकॉर्डिंग 50,000 रुपये तक की इंटरेस्ट इनकम पर छूट मिलती है। अब नंबर 10 की बात करते हैं, सेक्शन 207। इसके अंदर होता है कि कोई भी जैसे नॉर्मल पीपल होता है, अगर कोई सैलरीड वाला अगर वो 10,000 रुपये से ज़्यादा का टैक्स बनता है तो उसको एडवांस टैक्स पेमेंट करना होता है। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको एडवांस टैक्स करने से रिलीफ मिलता है। सेक्शन 207 के अकॉर्डिंग आपको एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका ये कंडीशन है कि आपका कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए, कोई प्रोफेशन नहीं होना चाहिए जिससे आपकी इनकम आ रही हो। अगर आपका कोई बिजनेस प्रोफेशन नहीं है तो आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब बात करते हैं रिवर्स मॉर्गेज लोन का फ़ायदा। नंबर 12 में आपको बताते हैं कि रिवर्स मॉर्गेज की फैसिलिटी दी जाती है सीनियर सिटीजन को गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें बैंक आपका घर आपकी प्रॉपर्टी लेके आपको हर महीने आपको पेमेंट देते हैं आपके खर्चे पाने के लिए, तो उसको रिवर्स मॉर्गेज की फैसिलिटी दिया हुआ है। तो अगर रिवर्स मॉर्गेज लोन के अंदर अगर आपको कैपिटल गेन अकाउंट अगर कैपिटल गेन मिलता है रिवर्स मॉर्गेज के ऊपर तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं मिलता, कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो ये भी छूट सीनियर सिटीजन को दी गई है। अब बात करते हैं स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न। तो अगर आपका कोई बिजनेस इनकम है तो आपका जो ITR की स्क्रूटिनी होती है सीनियर सिटीजन को उससे भी छूट दिया गया है। तो इसके अंदर कोई स्क्रूटिनी नहीं होती रिटर्न का, ITR का, अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है तो सीनियर सिटीजन के लिए। अब बात करते हैं नंबर 14 पेपर रिटर्न। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो आप अपना पेपर रिटर्न फाइल कर सकते हो ITR के। आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं कि आप पेपर रिटर्न से भी फाइल कर सकते हो, ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हो अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो। अब बात करते हैं सेक्शन 80 EEB की। अगर हमने कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया और उसके ऊपर हमने लोन लिया है परचेज करने के लिए, तो हम उस लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट अमाउंट पेमेंट करते हैं 1 साल के अंदर, तो उस इंटरेस्ट अमाउंट पर हम 1.5 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। मतलब 1.5 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट को पेमेंट को हम डिडक्शन के अंदर क्लेम कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 80 EEB के अंदर हमें सुविधा दी गई है 1.5 लाख रुपए तक की, तो ये भी हम क्लेम कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो सीनियर सिटीजन को टैक्स के अंदर मिलने वाली सभी छूट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ तो आपको वीडियो तुरंत मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी का दिन शुभ रहे। जय हिंद।